जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपकी जो 10th क्लास की वर्कबुक है मैथ्स की गणित की उसकी वर्कशीट नंबर 3 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 6 को। किसको? पेज नंबर 6, वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? क्या है? अलग है। देखिएगा इसमें अ ऑप्शन दिया है, इसने अ ऑप्शन दिया है √3/2, √3/2। ब ऑप्शन है इसका, ब ऑप्शन है √16/4, √16/4। स वाला ऑप्शन है इसका √2/5, √2 में कितना है? 5। और द वाला ऑप्शन इसमें दिया है √21/35, √21 कितना? 35। ध्यान से देखिएगा, √3 आ रहा है। क्या आ रहा है? √3 और √2, यानी कि अपरिमेय संख्या। कैसी? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या। दूसरा √16/4, √16 का अंडर रूट निकाला जा सकता है और √4 का भी निकाला जा सकता है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। √2 और √5 आ रहा, अपरिमेय संख्या। √21 और √35 आ रहा है, यानी कि अपरिमेय संख्या। दोनों क्या? अपरिमेय। बच्ची कौन सी परिमेय? 3 तो अपरिमेय और 1 परिमेय, यानी कि अलग कौन सी हुई? परिमेय वाली। अब ये ब वाली परिमेय कैसे? देखिएगा, √16/4 बराबर √16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, और 4 को लिखा जा सकता है 2 गुना 2 बराबर 4 में से 4 एक जोड़ी ली बात, इससे भी जोड़ी लो 4/2। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे q ≠ 0 भी है, और q बराबर क्या आ रहा है हमारे पास में? 2 आ रहा है, यानी कि ये किस प्रकार की परिमेय संख्या है। लेकिन इनके √3/2 का मान निकालोगे तो अनवसानी आवृत्ति में आएंगे, √2/5 अनवसानी आवृत्ति, √21/35 अनवसानी आवृत्ति में आएंगे। इसलिए क्या है? ये तीनों तो है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। इसलिए अपरिमेय संख्या 3 है और परिमेय संख्या का एक समूह इनसे आपसे अलग है, जो √16/2 में कितना है? 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2, दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है। इसने कहा है प्रश्न संख्या 2 में इसके पास में दो संख्या है। कितनी है? दो संख्याओं a, एक संख्या क्या है? a, और दूसरी संख्या क्या है इसके पास में? 18। 18 का लस दे रखा है, यानी कि एलसीएम दे रखा है। क्या दे रखा है? लस 36 है। कितना है? 36 है। तथा मस तथा मस तथा मस, यानी कि एचसीएफ कितना है इसका? 2 है। कितना है? 2 है। तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका? ए का मान होगा। क्या पूछा है? मान होगा। इसने अबसद ऑप्शन में दिए हैं, अ वाला ऑप्शन, ब वाला ऑप्शन, स, और यह आपका द ऑप्शन। देखिए अब सदा में दिया है 2 3 4 है। क्या दिया है? 2 3 4 और 1। इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा हल। हमें पता है कि जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम, उनके बीच में जो संबंध होता है वो संबंध हमने कल ही वर्कशीट नंबर 2 में लिखा था। उस संबंध को यहाँ लिखते हैं, एचसीएफ ए बी गुणा एलसीएम ए बी, यानी संख्या ए बी है, बराबर ए गुणा बी। लिखा। देखो एच सी एफ, ए तो इसने कहा है कोई संख्या ए है, ए की तो है, बी का मान कितना दिया? 18, ये लिखा 18, गुणा एल सी एम, ए का तो ए, बी कितना है? 18। कितना? 18। फिर देखिएगा ए का ए, बी कितना है? 18, 18 लिखा। अब देखिए
ए और 18 का एचसीएफ कितना दिया है, यानी कि मस दिया है कितना 2, या फिर का चिन्ह यहाँ पे 2, फिर क्या गुणा एलसीएम किसका ए और 18 का कितना दिया 36, ये लिखा 36 बराबर ए गुणा 18, या फिर का चिन्ह ए का तो ए लिखा, 2 का 2 लिखा, गुणा का गुणा 36 का 36, ये गुणा में 18 था इधर आया तो भाग हुआ, या फिर का चिन्ह ए लगाया बराबर लगाया, 18 के बार से 36 कितनी बार 2 बार, फिर ये आगे के 2 और है ये लिखो 2, ए या फिर का चिन्ह ए बराबर 2 का गुणा 2 से कितना आया 4, ए का मान कितना आया 4, ये क्या आया उत्तर। यदि आपको इस HCF और एलसीएम का संबंध याद है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में इसने कहा है, प्रश्न संख्या 3 में कहा है 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 है क्या है इसने ऐसा पूछ दिया, और ऑप्शन दे दिया इसने, संख्याओं के नाम दे दिया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन ब अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, स वाला ऑप्शन इसने दिया है, स वाला ऑप्शन दिया है एक पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या, एक पूर्णांक संख्या, और द वाला ऑप्शन इसने दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखना, हल लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्टली टिक लगाओ। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में से परिमेय माइनस हो रही है तो ये क्या हुआ अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 3 सोल्व हुआ। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में इसने कहा है रूट 10 गुणा रूट 15, रूट 15 बराबर है, बराबर है किसके बराबर है, अब सद दिए इसने, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है 5 रूट 6, ब वाला ऑप्शन दिया है इसने 6 रूट 5, स वाला ऑप्शन दिया है रूट 30, और द वाला ऑप्शन दिया है रूट 25, कितना रूट 25। इसको सोल्व करते हैं, अब सद के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। यहाँ लिख रहा हूं हल, ये कितना रूट 10 गुणा रूट 15 बराबर, देखिएगा ये लिखे मैंने 15, ये तो आपके 10, फिर गुणा एक ही रूट कर दो कॉमन, ये 15 बराबर दोनों का गुणा किया कितना आया 150। अब अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ, जोड़ियां बनाओ, 150 2 का भाग, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1 बचा 10, 5 दूना 10, अब 2 का नहीं जाता, 7 और 5 कितने 12, क्या 12 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो इसके अंदर किसका भाग लगाओ 3 का, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचा इसको दिया 15, 5 तरी 15, अब 5 का 5 पंजा 25, फिर वापस 5 का 5 एकम 5, यानी कि आपके पास में यहाँ पे बराबर में रूट 150 के टुकड़े कितने आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब जोड़ियां बनानी, जिसकी जोड़ी बन रही है उसको बाहर ले लो, जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको अंदर रहने दो। ये 5 जोड़ी बन के बाहर आया, और 2 और 3 की जोड़ी नहीं बनी, फिर वापस बराबर, और 5 तो आपका बाहर है ही है, 2 का गुणा 3 से क्या कितना आया 6, 5 रूट 6 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा 5 रूट 6, अ वाला ऑप्शन सही हुआ। इसका लिखिए आप उत्तर, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 5 को।
देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा है 2√3 एक है। प्रश्न संख्या 5 2√3 2√3 एक एक, फिर दे दिया रिक्त स्थान, फिर ऐसा चिन्ह, देखिएगा पूर्ण विराम का। अ वाला ऑप्शन दिया है इसने, पूर्णांक है, क्या पूछा, पूर्णांक है। दूसरा ब वाला ऑप्शन परिमेय है। स वाला ऑप्शन अपरिमेय है, अपरिमेय है। और द वाला ऑप्शन पूर्ण है, क्या है, पूर्ण है। यानी कि देखिए ये संख्या दी है, इसने कहा कि ये पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या पूर्ण है, संख्याओं के नाम पूछे। यानी कि 2√3 क्या आ रहा है आपके पास में, √3 क्या आया, √3। √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये लो ये आंसर अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 में इसने कहा है एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। देखिएगा अ वाला ऑप्शन इसने दिया है 0, ब वाला ऑप्शन 1, स वाला 2 और द वाला 3। अब देखिए कोई अभाज्य संख्या जैसे कि 2 लिया, 2 का गुणनखंड कितना होगा, देखिएगा 2 एकम 2, ठीक है, एक गुणनखंड। दूसरा देखिए 3, 3 एकम 3, एक गुणनखंड। 4, 4 एकम 4, 4 तो एक भाज्य संख्या है ही नहीं, भाज्य संख्या सॉरी। यहाँ पे देखिए 5, 5 का लगाया, 5 एकम 5, यानी कि कितना गुणनखंड आ रहा है, 1, 1 और 1। आंसर ब वाला सही हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 404 का 404 का लसक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लस, यानी कि LCM ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक सामान्य विधि लगाते हैं हम, 96 लिखा है 96, ये लिखा है 404, इसका हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, लस। देखिएगा 2 का डिवाइड करते हैं, किसका, 2 का डिवाइड। देखिएगा यहाँ पे हम लगा रहे हैं 2 का भाग, किसका, 2 का, 2 चौके 8, एक बचा इसको दिया 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 0 का 0, 2 एकम 2। फिर देखिएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 101 में 2 का नहीं जाता है, 101 का 101। आगे देखिएगा अब 12 आया, वापस 2 का, 2 छंगा 12, 101 का 101, 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। आगे देखिएगा यहाँ पे वापस 2 का, 2 दिया 6, 101 का 101, फिर 3 का, 3 एकम 3, 101 का 101, अब वापस 101 का, किसका, 101 का, 1 का 1 और 101 का 101 एकम 101। अब यहाँ लिखेंगे LCM 96 404 404, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा लो। क्या आ रही जोड़ियां देखो यहाँ पे,
दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, कितनी बार, 5 बार। दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, कितनी बार, 5 बार लिखा। फिर 3 कितनी बार, 1 बार, ये लिखा 3। फिर क्या लिखा, 101। अब देखिए गुणा करते हैं हम। 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 3 से 6, फिर क्या है, 101। अब देखो अलग अलग संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 6 का गुणा 101 से कर लेते हैं। किसका, 6 का गुणा, 6 का गुणा 101 से क्या, 6 0 6, 6 0 6। फिर हमारे पास में 4 गुणा 4 इस तरफ है। अब 4 का गुणा यहाँ रहने तो 4 का गुणा 606 से करो। 6 चौका 24 का 4, हासिल लगा 2, 4 एक गुणा 0 से 0 0 और 2 2, 6 चौका 24, 24 24 आया। अब वापस 4 का गुणा कर लो। 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, छन्नू छन्नू, कितना आया, छन्नू छन्नू 9696। ये क्या आया आपका एलसीएम किसका, छन्नू और 404 का। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। किसको, प्रश्न संख्या 8 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में इसने कहा है सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध करने से पहले हम इसको मानेंगे ये क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या। और जब भी परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्याओं के सहभाज्य गुणनखंड कितना होता है, हमेशा एक होता है। और हम इसका लाएंगे विरोधाभास। क्या लाएंगे, विरोधाभास। लिखिएगा हल, यहाँ पे लिखिए माना कि, क्या लिखोगे, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, तथा a b का केवल एक ही सह अभाज्य, केवल एक ही सहभाज्य गुणनखंड उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया। अब ए और बी परिमेय संख्या है जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड, केवल एक ही सहभाज्य क्या है, गुणनखंड उपस्थित है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 बराबर a बटा b, लिखा। अब यहाँ से b को इस तरफ भेजते हैं, या फिर का चिन्ह b गुणा रूट 2 बराबर a। यहाँ पे लिखना है आपको दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखा। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो b का वर्ग करोगे, b का वर्ग 2, b का वर्ग, ठीक है, b का स्क्वायर हो गया। और रूट 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 2, और a का वर्ग 1 का 2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2 को उस तरफ भेजा भाग में 2, क्या 2 का भाग a स्क्वायर में जा रहा है, हाँ जा रहा है, भाग जा रहा है, तभी तो बटावे में आया है। तो यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इसको भी विभाजित करेगा। तो a के अंदर 2 का भाग लगोगे तो क्या आएगा, c आएगा, क्या आएगा, c आएगा। अब देखिएगा
इसके नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ध्यान से देखिएगा, a बटा 2 है, यहाँ पे मैंने वर्ग किया, a की घात 2 बटा में क्या है हमारे पास में 2 है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 में रुकिए, वर्ग नहीं करते, क्या नहीं करते, वर्ग नहीं करते। एक बार वर्ग को नहीं करेंगे, यहाँ से a का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, a का मान। यहाँ लिखेंगे a बटा 2 बराबर c है, a बराबर 2c, a अपनी a की जगह 2 को उधर भेजा, कहाँ आया, c के पास, a बराबर 2c, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब लिखना है समीकरण 3 से समीकरण 2 में a का मान, समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 करो, समीकरण 1 इस वाले में रख रहे हैं, इस वाले में, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, देखिए मान रखेंगे, b की जगह क्या है, b √2 की जगह √2 और a की जगह क्या आया, 2c, ये समीकरण नंबर आया 4, क्या आया, समीकरण 4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करोगे तो b का वर्ग b की घात 2, 2 का वर्ग 2, इधर 2 का √2 का वर्ग 2 आया, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4, और c का वर्ग c की घात 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये b की घात 2, इधर c की घात 2, साथ में 4, ये 2 इधर आए तो बटावा में, वापस b की घात 2, 2 के बारे से 4 को काटा, 2c²। अब c² का c², 2 को वापस इधर ले आओ, b² बटावा में कितना, 2। यहाँ पे लिखेंगे b² को 2 विभाजित करता है, तो 2b को b विभाजित करेगा। देखिएगा, यदि ये दोनों देखो, a को भी विभाजित कर रहा है 2 और b को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, लेकिन हमने क्या कहा, इसका सहभाज्य गुणनखंड कितना, 1, लेकिन हमारे पास में एक गुणनखंड और आया 2, क्या आया, 2, यानी कि इसका क्या आ चुका है, विरोधाभास, क्या आ चुका है, विरोधाभास। मैं इसको अब वहां ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाली चीज को यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ लिखेंगे अतः ए बी का एक अन्य गुणनखंड 2 है, जिससे हमारी कल्पना, हमने जो कल्पना की थी ना कि √2 एक परिमेय संख्या, कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय, कौन सी, अपरिमेय संख्या है, और लास्ट में क्या लिखोगे, इति सिद्धम। ओके, ये हुआ आपका प्रश्न का सॉल्यूशन। इसको कैसे किया, एक बार वापस देखिए। माना कि √2 एक परिमेय संख्या मान लिया, तब √2 बराबर क्या आएगा, a बटा b, क्योंकि परिमेय संख्या को p बटा q, a बटा b तुम्हारी मर्जी हो, जैसे होना चाहिए किसमें, बटावा में, तथा a और b का केवल एक ही सहभाज्य गुणनखंड उपस्थित है, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b, यहाँ पे लिखा था। समीकरण इसके दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग करेंगे, उससे पहले b को इधर भेजा, b √2 हुआ, a का है। अब देखिएगा वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग क्या, तो b का वर्ग यानी कि b की घात 2,
रूट 2 का वर्ग 2, रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है, बराबर a का वर्ग a की घात 2। अब देखिए b की घात 2, 2 को उधर भेजा, भाग में आया a, बट a की घात 2 बटावा 2। 2 a की घात 2 को विभाजित करता है तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। a बटावा 2, a के अंदर 2 का भाग विभाजित कर रहा है ना, तो क्या आया, उत्तर क्या आएगा, ये 2 का भाग a में देंगे, 2 का भाग देंगे a में, तो क्या आएगा, c आएगा, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 2 से जो मान है हमारे पास में, a 2 को उधर भेजा, 2c हो गया, ये बराबर क्या आया, 2c। समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 से समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में a का मान रख रहे हैं, a का मान यहाँ रख रहे हैं, b रूट 2, a की जगह क्या आया, a बराबर क्या, 2c, लिख लिया 2c, a की जगह 2c। अब क्या, दोनों पक्षों में वापस क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। b का वर्ग करोगे तो b की घात 2, रूट 2 का करोगे तो 2, 2 का करोगे 2 की घात 2 यानी कि 4, और c की घात 2, b की घात 2, 2 को उधर भेजा, कट जाएगा, b की घात 2 बराबर 2c स्क्वायर। फिर वापस 2 को इधर ले आओ तो b की घात 2 बटावा में 2, b की घात 2 से विभाजित होता है, b की घात 2 को 2 विभाजित करता है तो 2 b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। विभाजित करेगा तो a और b का एक अन्य गुणनखंड 2 है, जिससे हमारी कल्पना गलत है। हमने जो कल्पना की थी कि यह एक परिमेय संख्या है और इसका सहभाज्य गुणनखंड कितना, 1 है, ये हमने कल्पना की थी, लेकिन हमारी कल्पना क्या हुई, झूठी हुई। तो क्या हुआ, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में इसने पूछा है, प्रश्न संख्या 9 HCF, प्रश्न संख्या 9 इसने कहा है HCF, HCF दिया है 306 और 657 का, 306 और 657 का, ये बराबर हम दिया है 9, कितना दिया है, 9 दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। इसने कहा कि LCM 306 और 657 बराबर, बराबर नहीं दिया, ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात करना है। अरे वही संबंध याद करो, HCF और LCM का संबंध, हमारा वही संबंध देखिएगा, HCF AB गुणा LCM AB बराबर A गुणा B। ध्यान से देखिएगा, HCF लिख रहा हूं, A की जगह क्या आया, 306, B की जगह क्या आया आपके पास में 657, गुणा LCM, A की जगह आया 306, B की जगह आया 657, बराबर एक की जगह आपके पास में क्या आया 306, B की जगह क्या आया इसमें गुणा 657। अब देखिएगा या फिर का चिन्ह, HCF 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9, गुणा LCM हमें याद करना है किसका, 306 और 657 का। देखिएगा 306 और 657 बीच में क्या है, गुणा। अब या फिर का चिन्ह वापस यहाँ पे लगाइए, LCM 306 और 657 बराबर ये 306 गुणा 657, ये 9 इधर गुणे में है, इसमें है गुणे में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, क्या हो जाएगा, भाग। अब 9 का भाग इसमें लगाए, लगा के देखो, ओ 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 में 3, इसमें जाएगा, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 आटू 72 यानी कि 9 आटू ज्यादा हो जाएंगे, 9 सातू 63, 2 बचेंगे, इसमें भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है भाग 2।
लगाते हैं। यहाँ पे 306 का 306 लिखते हैं और बड़ी संख्या को छोटी करते हैं। 9 सातु 63, 65 में से 63 गया, 2 बचा 27, 9 तरी 27, कितना आया 73। या फिर का चिन्ह LCM 306 और 657 बराबर, दोनों का गुणा करना है। यहाँ पे रफ लगाइए, ये रफ पेज लगाया, गुणा 73, 6 3 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 का गुणा 0 से 0, 1 1, 3 तरी 9, क्रॉस का चिन्ह लगाओ, गुणा यानी कि 7 7 छंगे 42, 42 का 2, हासिल 4, 7 का गुणा 0 से 0, 0 और 4 4, 7 तरी 21, जोड़ो 8 3, 13 का 3, 1 2 2, यानी कि 22 338, कितना आया 22 338। ये क्या आया आपका उत्तर, क्या किसका एल्शियम 306 और 657 का। ये रफ वाला कार्य में मिटा लेता हूं, उसके बाद आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 10 को। किसको, प्रश्न संख्या 10 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोहित और 120 का मशक ज्ञात कीजिए, फिर इनका लसक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रश्न संख्या 10 10 कितना है 10, इसने कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोहितर और 120 का, बोहितर और 120 का मशक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मशक यानी कि HCF, क्या करना है HCF ज्ञात करें। फिर क्या करना है, फिर इनका लस यानी कि LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस प्रश्न को रोचक बनाए, क्या बनाए रोचक। सबसे पहले हमें लगानी अभाज्य गुणनखंड विधि, और उस अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, मशक ज्ञात करना है HCF। फिर हमें लगाना है संबंध वाला सूत्र, क्या लगाना है, संबंध वाला। अभाज्य गुणनखंड विधि से लस नहीं निकालना, संबंध वाला सूत्र लगाना है, और संबंध वाले सूत्र से क्या ज्ञात करना है, लस यानी कि LCM। देखिएगा यहाँ लिखिए हल, फिर लिखिए यहाँ पे बोहितर और लिखिए 120, भाग लगाइए 2 का, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1 12, 6 दूनी 12, 2 छंगे 12, 0 का 0, 2 एकम 2, 1 बचे इसको 16, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 0 का 0, 9 दूनी 18, 2 का देखो दोनों में भाग जा रहा है, और 2 का 15 बार, ओके। फिर अब 3 का 3 तरी 9, 5 तरी 15। अब कॉमन संख्या का भाग नहीं, इसमें 3 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, कॉमन संख्या का इतना तक ही है। तो यहाँ लिखेंगे HCF किसका, आपका बोहितर और 120 का। कॉमन संख्या कौन कौन सी आई, 3 बार तो 2, 1 बार 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। वापस लिखिए HCF बोहितर और 120, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से 8 तरी 24, कितना आया 24। अब देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं संबंध HCF AB गुणा LCM AB बराबर A गुणा B। HCF वापस लिखा HCF, यहाँ पे क्या, यहाँ पे या फिर का चिन्ह लगा दो। A का मान कितना 72, B का मान 120 गुणा LCM, A का मान कितना 72, B का मान कितना 120, A का मान 72, B का मान कितना 120। अब ध्यान से देखिए HCF तो हमने निकाला, क्या आया, या फिर का चिन्ह 24 आया, गुणा LCM हमें ज्ञात करना है 72 और 120। ये कितना दे रखा 72 और 120, इसमें क्या है गुणा।
ध्यान से देखिए, या फिर का चिन्ह एलसीएम लगाओ, 72 लिखो, 120 लिखो, कोष्टक बंद करो, 72 लिखो गुणा 120 लिखो। इधर ये कितना है 24, 24 गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। या फिर का चिन्ह एलसीएम 72 और 120, 24 का भाग लगाओ, 24 दिया 72, साथ में क्या है 120। या फिर का चिन्ह एलसीएम 72 और 120, देखिएगा 3 का गुणा 12 से करना है, पीछे का 0 का 0, 12 दिया 36, 360, क्या आया उत्तर, क्या आया उत्तर, ये आया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से तो एचसीएफ मशक ज्ञात किया और संबंध वाले सूत्र से क्या ज्ञात किया, एलसीएम लसक ज्ञात किया। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 11 को, किसको, प्रश्न संख्या 11 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 11, इसने कहा सिद्ध कीजिए, वापस वही आ गया, देखो सिद्ध करने वाला। प्रश्न संख्या 11, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, इसको हल थोड़ा सरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरल। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। देखिएगा परिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2√5 बराबर a/b, ऐसा लिख लिया। अब देखिएगा इस 3 को उधर भेजते किधर, उस तरफ, 2√5 बराबर a/b -3, अब रूट या फिर का चिन्ह √5 का √5 और 2 को भी उधर भेजते हैं, 2 को उधर भेजोगे तो a/में 2b -3/2, यह आया, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ a व b पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, तो यहाँ पर a/2b -3/2 भी एक पूर्णांक है, तो √5 भी पूर्णांक है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या है कल्पना, जो आपने कल्पना की कि परिमेय संख्या गलत है, इसलिए 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या आया इति सिद्धम, क्या आया इति सिद्धम। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि कोई संख्या आपको डायरेक्टली दे रखी है रूट के अंदर, तो उसका पूरा सॉल्यूशन उसके आपको सहभाज्य गुणनखंड बनाना है।
लेकिन यहाँ से इसको सामान्य तरीका पूर्णांक वाला तरीका लगाया और सोल्व कर दिया। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर लगाएंगे प्रश्न संख्या 12 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 में कहा है, इसने कहा संख्याओं, क्या कहा है, संख्याओं, संख्याओं, जब भी ओ आए तो बड़ी संख्या आ जाती है, क्या संख्याओं, कुछ नहीं है, दो दो संख्या आ रही है हमारे पास में, कितना है 510 और 92, क्या है 92, 92 के मस व लस ज्ञात कीजिए, के मस व लस ज्ञात कीजिए, इन दोनों के लस व मस ज्ञात कीजिए। फिर इसने कहा है ज्ञात कीजिए कि दो संख्याएं और जांच कीजिए, और जांच कीजिए, जांच करनी, क्या करनी है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणा लस, ये अपना संबंध वाला आ गया, क्या आ गया, संबंध वाला। हम तो सबसे पहले लस व मस ज्ञात करेंगे, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि 510 और 92। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HCF किसका 510 और 92 का बराबर, यहाँ लिख रहा हूँ LCM 510 और 92 का। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही संख्या दे रखी है, इसका मस और लस निकाल लेते हैं, फिर करेंगे इनकी जांच। सबसे पहले दो का भाग, 2 दूना 4, 1 बचा इसको, 5 दूना 10, 1 बचा इसको, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 1 बचा 12, 6 दूना 12। देखो 255 में 2 का भाग नहीं जाता और 46 में जा रहा है, यानी कॉमन संख्या है नहीं। 3 का देखते हैं, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 3 का जा रहा है, लेकिन 6 और 4 10 होते हैं, इसमें 3 का नहीं जाता, यानी कि कॉमन संख्या का भाग कौन सी, ओनली 2 और 2, इसका HCF कितना आया 2। अब लसर निकालेंगे, लसर के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं अब 2 का भाग, 255, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आया 23। अब हम यहाँ पे लगाएंगे 3 का भाग, किसका 3 का, 4 8 तरी 24, 25 में 24 गया 1, 15, 5 तरी 15, 23 का 23। अब लगाओ 5 का, 5 एकम 5, 3 बचा इसको दिया 35, तो 7 पंजा 35, 17 और 23 दोनों आए। अब 17 का, 17 एकम 17, 23 का 23, अब 23 का, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, 1 और 23 एकम 23। अब देखिए संख्याएं कौन कौन सी आई, 2 2 बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, और 17 एक बार, और 23 एक बार। इन सभी का क्या करना है, गुणा। यहाँ लिख रहा हूँ LCM 510 और 92 का। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 2 से 4 और 3 का गुणा 5 से 15, 17 का गुणा करना है 23 से, 70 तिया 51, 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34 और 5 39, 391। अब देखिए वापस या फिर का चिन्ह लगाते चलो, LCM 510 और 92। देखिएगा 15 चौके 60, ये बराबर में गुणा में 391, बराबर लगाओ। अब 60 का गुणा कर, 60 के पीछे का 0 का 0। अब क्या बचा, 6 बचा, 6 का गुणा, 6 एकम 6, 6 नमाणी 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 18 और 5 23, 23,460। ये तो आया आपका, यहाँ तक उतार HCF और LCM। अब करनी है जांच, क्या लिखेंगे, जांच।
क्या लिखोगे, HCF गुणा LCM बराबर जो दोनों संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ लिखना LHS, LHS लिखोगे क्या आएगा, HCF गुणा LCM। HCF कितना आया 2, LCM कितना है 23, 460 गुणा करो, 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 6 से 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 46 920। अब RHS क्या निकालोगे, RHS दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये कितनी है 510 और 92। इन दोनों का गुणा रफ में करते हैं, यहाँ लिखा 510 और यहाँ लिखा 92। 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा 5 से 10, गुणा का चिन्ह। 9 का गुणा 0 से 0, 9 का गुणा 1 से 9, 9 का गुणा 5 से 9 50 45, 0 2 9 5 1 6 और 4 का 4, कितना आया 46 920, 46 920। रफ वाला काम क्या करना है, आपको मिटाना है। ये लो मिटा लिया। अब ध्यान से देखिएगा, क्या दोनों ही बराबर आ रहे हैं, क्या ये दोनों आ रहे हैं, तो लिखोगे LHS बराबर RHS। जांच क्या की थी हमने, जांच हुई। ओके, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसी के साथ में हमारी वर्कशीट नंबर 3 हुई कंप्लीट। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ में, जो रहेगी हमारी बहुपद वाली वर्कशीट। एक बहुपद जो प्रश्नावली है उसकी वर्कशीट नंबर 1 रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।